हेलो जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। और आपने कंसिडरेशन अदर देन कैश विच इज इन शेयर्स चैप्टर आप लोगों ने पूरा का पूरा निपटा लिया होगा, राइट। अगर आप लोगों ने पूरा का पूरा वो शेयर निपटा लिया है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अब के अगले चैप्टर में, जो कि है डिबेंचर का। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं निपटाया तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग जाके पहले शेयर्स वाला देखो, फिर उसके बाद डिबेंचर वाला देखना, राइट। अब कंसिडरेशन अदर देन कैश शेयर में जैसा था, कंसिडरेशन अदर देन कैश डिबेंचर में भी वैसा ही है ना। बस थोड़ा सा चेंज क्या है, नाम का चेंज है, काम का चेंज बिल्कुल नहीं है। जैसी एंट्री वैसे करी थी वैसे की वैसे यहाँ पे भी क्या होगी, फुल ऑन हम लोगों को एंट्री पास करनी है, राइट। अब समझते हैं आगे की बात। देखो, कंसिडरेशन अदर देन कैश आप लोगों ने मतलब समझ लिया था, शेयर्स में भी क्या था कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि एसेट या बिजनेस के बदले हम आपको शेयर देंगे या क्या देंगे, डिवेंचर देंगे, यही तो मतलब था। अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको वहां प्लीज देखाओ, शेयर्स अच्छे से देख लो, फिर आप आओ यहाँ पे, आपको बहुत मजा आएगा, आपको आराम से पूरा का पूरा टॉपिक एक बार में क्लियर हो जाएगा, राइट। अब जो कंसिडरेशन अदर देन कैश है वो दो तरीके से होता है, ठीक है। कंसिडरेशन अदर देन कैश कितने तरीके से हुआ भाई साहब, दो तरीके से हुआ। एक तरीका तो क्या है, मैंने आपको पहले शेयर्स वाली वीडियो में बताया था, बट ठीक है यार, देखो मैं दिल का बहुत साफ इंसान, मैं आपके लिए दोबारा से बता दूंगा कि कंसिडरेशन दो क्या होते हैं। सबसे पहला कंसिडरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ परचेज करते हैं, क्या परचेज करते हैं, एसेट्स परचेज करते हैं। क्या परचेज करते हैं, एसेट्स। और दूसरा वाला केस जहां पे हम क्या करते हैं, हम परचेज करते हैं लाइक बिजनेस, क्या करते हैं, परचेज ऑफ बिजनेस, राइट। हम पूरा का पूरा बिजनेस ही उठा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है भाइयों, है ना। अब अगर आपको परचेज ऑफ एसेट समझ में आता है तो इसकी एक जनरल एंट्री होती है। जनरल एंट्री पता है कैसी होती है, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कंप्लीट यहाँ पे जनरल एंट्री कैसे करेंगे, जनरल एंट्री कैसे करेंगे, याद करो। अगर आप शेयर की वीडियो देख के आए हो तो आपको याद होगा, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, क्या सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। क्या बात कर रहे हो सर, यही तो एंट्री हम शेयर में पढ़ के आए थे। तो मैंने क्या फारसी में आपको बोला था, मैंने पहले भी बोला था कि दोनों के दोनों सेम हैं, बस नाम का थोड़ा सा फर्क है। अब अगले में आते हैं। अब अगर बिजनेस खरीदेंगे तो कैसे खरीदेंगे सर, अरे सर प्लीज बता दो। देखो क्या था, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, राइट, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट था। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि भैया लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाती है। आप लोगों ने लिख भी लिया था कि हाँ जी लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाती है। अब लाइबिलिटी, अब तुम बोलोगे थोड़ी स्पीड क्यों तेज है सर, देखो बोर्ड्स भी तो पास है ना। क्या था वो शीशे पे वो जो गाड़ी चलाते हो तो एक लाइन नहीं आती वो उस पे साइड मिरर में, क्या ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर नियर देन दे अपीयर, ऐसा कुछ लाइन था कि मतलब जितनी दूर आपको कोई चीज लग रही है उतनी दूर वो है नहीं, ठीक है। करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में, करेक्ट कर देना कि उतनी दूर है नहीं वो, बस बोर्ड आ गया। आप एक बार ब्लिंक करो ब्लिंक, देखो बोर्ड आ जाएगा, फिर ब्लिंक करो फिर बोर्ड आ जाए। भाई फटाफट करो, चीज़ों पे टाइम नहीं है हमारे पास इतना कि यार आराम से करेंगे, राजा की जिंदगी अब जिएंगे, अब नहीं जीना। अब थोड़ा सा मेहनत करो, फटाफट कंप्लीट करो टॉपिक्स। मैं तो भाई धड़ाधड़ वीडियो डालने वाला हूँ अब, ठीक है। मेरा एकदम मोटिवेशन पूरा हाई है, क्योंकि भाई मुझे मिल रहा है रिस्पॉन्स अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से, बच्चों से मिल रहा है रिस्पॉन्स कि भाई बस वीडियो चल रही है, मज़ा आ रहा है सब कुछ देखने में, आप बस टॉपिक धड़ाधड़ कर रहे हो। बच्चों का तो ये भी बोलने आ रहा है कि अब इकोनॉमिक्स भी चालू करेंगे, पहले थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने दो। अब नया बच्चा हूं ना मैं यहाँ पे, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे इन चीज़ों को लेके। ओके चलिए गाइस, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे शुरुआत करते हैं। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा भाइयों, लायबिलिटी। और यहाँ पे पता है क्या आएगा, यहाँ पे वेंडर का नाम आएगा। सर आप कुछ भूल रहे हो, हाँ मुझे याद दिलाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। सर आपने बताया था अगर ये साइड ज़्यादा आती है ना और ये साइड कम आती है तो सर आपको याद नहीं होगा, हमें पूरा याद है, हमने बहुत अच्छे से लेक्चर पढ़ा था, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाता है। देखो भाई देखो क्या बात है, तुम लोग तो भाई बहुत समझदार हो रहे हो यार धीरे धीरे, क्या बात है, देखो संगति का असर हो रहा है। अब अगर ये साइड ज्यादा ये साइड कम तो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व होगा। क्या होगा, कैपिटल रिजर्व, डेट्स इट। हाँ अब आइदर ऑफ द डेम विल अपीयर, या तो ये अपीयर करेगा या ये अपीयर करेगा, दोनों में से कोई एक अपीयर करेगा, राइट। तो हमें कंडीशन देखना पड़ेगा कौन सी चीज है, उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, आ जाओ भाग के आओ। अब जो डिबेंचर इशू होगा, भैया डिबेंचर कितने पे इशू होता है आपको पढ़ाया गया था, आपके अच्छे टीचरों ने भी आपको बताया था, बट आप लोग हो उनकी बातें कम सुनते हो, है ना। लेकिन टीचर की बात पूरी सुनना, कभी वो टीचर कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलता। ओके तो पार प्रीमियम डिस्काउंट, देखो क्या बढ़िया लाइन बना रहा हूं।
अब पार, प्रीमियम और डिस्काउंट की बात करें तो सबसे पहले किसकी एंट्री होगी? पार की होगी। किसकी होगी? पार की होगी। किसकी होगी? पार की होगी। क्या एंट्री थी? क्या एंट्री थी? चलो 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 याद दिलाओ। ये वेंडर क्रेडिट हो रहा है बच्चों, यहां डेबिट हो जाएगा, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट। सर अब भी वही है? हाँ अब भी वही है, बस यहाँ पे चेंज किया जाएगा, यहाँ पे डैश लिख देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कितने परसेंट डिबेंचर होंगे, 2%। देखो फिर मक्कारी कर रहा हूँ ना मैं, फिर छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जगह नहीं है दोस्तों। आप पे तो पूरी कॉपी, आप पे तो पूरा समंदर है, जितने बाल्टी निकालने हैं निकालो, नहाओ बढ़िया आराम से, ठीक है। ऐसे भी नहाते हुए अब तो नहीं होंगे तुम लोग। आगे चलते हैं प्रीमियम पे, वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, ठीक है। और टू 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 जल्दी बोलो जल्दी बोलो। प्रीमियम है सर तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो भूल ही गए आप, मैं कुछ नहीं भूलता, मेरे को सब याद रहता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। अब आगे बात करते हैं, आओ 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 डिस्काउंट की। कैसे होगी? देखो देखो सबसे पहले जी आएगा वेंडर अकाउंट डेबिट। हाँ जी हाँ जी, वेंडर अकाउंट डेबिट। सर डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट है। सर हमारी टीचर ने बताया था कि शेयर तो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, तो क्या डिबेंचर के साथ भी ये कंडीशन है? देखो आपकी टीचर ने एक चीज और बताई होगी पर आप आधी बात सुनते हो ना, दिक्कत ये है। वेंडर मतलब जो सॉरी वेंडर का नाम कहां से आ गया? डिबेंचर। डिबेंचर में डिस्काउंट भी होता है, तो आओ दोस्तों डिस्काउंट भी डालेंगे। अब डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। अच्छा एक बात बताऊं, बढ़िया बात बताऊं, शेयर जो होता है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, बट शेयर डिस्काउंट पे रीइशू होता है। वैसे डिबेंचर इशू हो ही सकता है डिस्काउंट पे, मर्जी आराम से इशू करो। अब एंट्री क्या होगी? देखो वेंडर अकाउंट डेबिट। सर एक बात बताओ, हमें ना 11th की एक बात याद आती है, हमारे टीचर ने कुछ तो बताया था, कुछ तो बताया था कि कोई खर्चा करो या कोई लॉस होता है वो डेबिट होता है। क्या ये बात सही है? तो भाई आपके टीचर ने बिल्कुल सही बताया था कि यहाँ पे एक खर्चा भी होता है, और वो खर्चा क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये भी क्या होगा मेरे भाइयों? डेबिट होगा। क्या होगा यहाँ पे? डेबिट। टू क्या आएगा? टू क्या आएगा सर? टू क्या आएगा सर? टू क्या आएगा? तो भैया वही आएगा, वेंडर अकाउंट आएगा। क्या आएगा? वेंडर अकाउंट। आई होप आपको ये तीनों प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट एंट्रीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये तीनों एंट्रीज अच्छे से समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इनके अंदर अमाउंट भर के देखते हैं। सपोज करो एक डिबेंचर का प्राइस है 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। तो यहां कैसे लिखेंगे सर? देखो यहां 100 लिखेंगे, यहां 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डिबेंचर, जितने भी डिबेंचर इशू हुए होंगे, है ना सर। अब आप करो क्वेश्चन, हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है सर। सपोज करो एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपए। ओके सर ओके। और सर यहाँ पे प्रीमियम ले रहे हैं 20% का सर। ओके ओके। तब देखो कैसे आएगा, यहाँ आएगा 120 रुपए, यहाँ आएगा 100 रुपए और यहाँ आएगा 20 रुपए। हर माल 20 रुपए। अरे कहाँ मैं संडे मार्केट पहुँच गया, सॉरी वापिस आ जाता हूँ। हाँ अब यहाँ पे एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपए है, 10 रुपए हमने सर डिस्काउंट दे दिया। दिल बड़ा है ना सर, क्या करें, इसी मारे तो बर्बाद हुए हम। बिल्कुल सही बात है, बर्बाद होते रहो आप लोग। यहाँ पे 90 आ जाएगा, डिस्काउंट में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और वेंडर में कितना आ जाएगा मालिक? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। आई होप मेरी बात आपके जहन के अंदर बैठ गई होगी, नहीं बैठी है तो बिठा लिया करो, ठीक है। अब ये चीज हो गई हमारी कंसिडरेशन का पूरा जर्नल एंट्री। सर अब दे दो कहीं से भी क्वेश्चन, दे दूं क्या? आप दम रखते हो करने का? हाँ जी दम रखते हैं हम लोग, आपसे पढ़ के बैठे हैं ना, तो ठीक है। आओ ये अगर आपने कर लिया तो हम आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन की तरफ आगे आएंगे। चलिए गाइस, ठीक है, ये नोट कर लो जब तक। बदतमीजी कोई नहीं करेगा, मैं देख रहा हूं तुम लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो तुम, अब भी प्लीज स्क्रीनशॉट मत लो। चलो आ जाओ। अब क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने बोला था एंट्री अच्छे से समझा दी, सब कुछ अच्छे से नोट कर दिया, नोट कर लिया हो तो अब आपके पास ये यहाँ पे क्वेश्चन फ्लैश हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर रिलायंस लिमिटेड है, परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹1,35,000। ओके, तो हमने हमारा परचेज कंसिडरेशन देख लिया, हमारा परचेज कंसिडरेशन है 1,35,000 का। ओके सर आगे बढ़ो। फिर कहता है कि इट वॉज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो डिवेंचर का एक डिवेंचर का प्राइस कितना है? 100 रुपए है। अब इन्होंने बोला कि सपोज करो आपको एंट्री पास करनी है कि अगर मान लो डिबेंचर इशू हो रहा है पार पे और आपको एंट्री पास करनी है कि डिबेंचर इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, एट डिस्काउंट ऑफ 10%, राइट। आओ जी आओ। अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, इस क्वेश्चन में वेंडर का नाम नहीं लिखा, तो हम वेंडर ही लिख देंगे, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। ओके जी, अब हम आगे चालू करते हैं। अब पहले हम क्या करेंगे? हम नॉर्मल एंट्री करेंगे, ठीक है। किस चीज की? जो हमने परचेज करा है। हमने क्या परचेज करा जी? हमने मशीनरी, है ना, मशीनरी था ना क्वेश्चन में, एक मिनट देख लूं मैं, क्वेश्चन मशीनरी था, हाँ। मशीनरी अकाउंट डेबिट
टू वेंडर अकाउंट। वेंडर क्यों आया सर? क्योंकि नाम नहीं है ना मेरे दोस्तों, अगर नाम आएगा तो नाम लिखना, वेंडर आएगा तो वेंडर लिखना। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। गॉट इट गाइस? अब दूसरी एंट्री है इश्यू करने की। पहले हमने क्या करा, हमारा बिजनेस में मशीन आई और आपको बचपन में, आपके 11वीं वाले बचपन में रूल सिखाया गया था, मशीनरी अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि एसेट जब जब बिजनेस में आता है तब वो क्या होता है? डेबिट होता है। तो मशीनरी हमारी डेबिट, टू हमारा क्या हो जाएगा? वेंडर। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो क्या कहते हैं मशीन है, वो हमारी दो तरीके से इश्यू हो रही है, मतलब सॉरी, पेमेंट हमारी दो तरीके से हो रही है। एक तरीका तो सर क्या है? पार पे है, और एक तरीका किस पे है सर? प्रीमियम पे है ना। अब पार की एंट्री क्या होती है, जरा समझना जरा ध्यान से। पार की एंट्री कैसे होगी? हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे हम? वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। ओ सॉरी, इक्विटी नहीं आएगा यहाँ पे, नाम किसका आएगा? वेंडर परसेंटेज डिबेंचर। कितना परसेंटेज? 9%। तो टू 9% डिबेंचर अकाउंट आएगा, राइट। अब 9% डिबेंचर आया तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि सर हमने नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू करें सर, ये तो बता दो हमें। तो देखो नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कितने करें, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा इधर ना नीचे की तरफ कैमरे में बोर्ड नहीं दिखता, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हमारा पीसी था 1,35,000 का, परचेस कंसिडरेशन था 1,35,000 का, और कितने पे इशू है? 100 रुपये पे हुआ है। पार मतलब जी बिल्कुल 100 के 100। तो 1350 डिबेंचर हैं, वो कितने पे इशू हैं? 100 पे। तो कितना हुआ यहाँ पे? 1,35,000 रुपये। और हमारे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,35,000 रुपये, राइट। अब आगे बात करते हैं प्रीमियम की। तो जी प्रीमियम में क्या होगा सर? देखो प्रीमियम में क्या होगा, देखिए सबसे पहले एंट्री पास करो मेरे साथ। सबसे पहला काम वेंडर अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये डिस्काउंट पे है सर, तो क्या होगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। टू क्या आ जाएगा सर? सर क्या आ जाएगा? टू में आ जाएगा मेरे दोस्तों, टू में आ जाएगा 9% डिवेंचर आ जाएगा, 9% डिवेंचर आ जाएगा, राइट। अब वेंडर में कितना आएगा सर? कैसे पता चलेगा? वही हमें नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू कैसे निकालेंगे सर? 1,35,000 रखेंगे। अब 100 तो हमारे पास प्राइस था, लेकिन 10% डिस्काउंट पे दिया, तो 100 का 10% कितना हुआ? 10 रुपये। तो 100 में से 10 गए तो कितने? 90 रुपीज़। तो शून्य से शून्य कटा। अब क्या करेंगे? देखो अब डिवाइड करते हैं। 9 1 जार 9, तो 13 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। 4 और 5, 9 5 जार 45, 1500। कितना हुआ? 1500। अब देखो थोड़ा सा जगह का अभाव है, इतनी सी जगह, इतना सा करना है, छोटा सा दिमाग, इतना बड़ा सिलेबस, सर कैसे कवर अप करेंगे सर? देखो दिमाग की कैपेसिटी तो बहुत है, आप बढ़ाने वाले बनो, दिमाग तो बहुत बढ़ जाता है। देखिए वेंडर में कितना आएगा? 1500 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जी? 90 करेंगे। क्या करेंगे 1500 में? 90। डिस्काउंट में कितना करेंगे? 1500 में कितना करेंगे? 10 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जगह नहीं है तो देखो थोड़ा तो कटौती करनी पड़ेगी। 0 0 0, 9 5 जार 45, 4 कैरी 9 1, हाँ 9 1 जार 9, और ये कितना हो गया? 13, 1,35,000 हो गया, राइट। ठीक है। अब आगे क्या बात करेंगे? 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट के भी तो लगाएंगे, तो 1500 इंटू 10 कितना हुआ? 1500 इंटू 10 हुआ तुम्हारे पास 15,000। ओके। अब यहाँ कितना आएगा? 1500 इंटू कितना आ जाएगा? 100 रुपीज़ आ जाएगा। तो 1500 ये कितना हो गया? 1.5 लाख हो गया। कितना हो गया? 1.5 लाख। समझे? परचेज कंसिडरेशन देखो कितने का? 1,35 का था, लेकिन मशीन की प्राइस कितनी? 1,35 थी, लेकिन हम दे कितने रहे उनको? डिवेंचर 1.5 लाख के डिवेंचर दे रहे हैं। इसी को कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। और यहाँ पे क्या होता है? जब डिस्काउंट में चीज़ इशू होती है, मतलब डिस्काउंट, जब डिस्काउंट मतलब लाइक लगाते हैं उसके ऊपर, तो उसके बाद क्या कहते हैं? यहाँ पे ज़्यादा पैसे का हमें डिवेंचर क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है, राइट। तो आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है तो कृपया करके इसको नोट करो और आगे बढ़ो हमारे साथ, ठीक है। आइए चलो मेरे चीतों, अब तुम लोगों ने क्या कहते हैं, पिछली वीडियो, मतलब वीडियो बोल रहा हूं, पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके। अब बोल क्या रहा है कि देखो वापस से क्वेश्चन हमारा यहाँ चमक जाएगा, चमकते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्या कह रहा है? दीपक लिमिटेड परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,20,000। ओके सर, समझ गए।
परचेस फर्नीचर परचेस किया 2,20,000 में, बिल्कुल सर। मैसर्स फर्नीचर मार्ट से, देखो इस क्वेश्चन में वेंडर है, क्या है, मैसर्स फर्नीचर मार्ट। अब वो आगे कह रहा है 50% ऑफ द अमाउंट वाज पेड टू मैसर्स फर्नीचर बाय एक्सेप्टिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। इन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसके थ्रू पेमेंट करी है 50% की, और बैलेंस क्या करा उन्होंने, 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशू किया 10% के प्रीमियम पे। हो क्या क्वेश्चन बना दिया सर, इतना खतरनाक क्वेश्चन बना दिया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलो आओ देखो कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले मेरा तो हमेशा से रूल है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। फर्नीचर कितना लिख दिया, 2,20,000 रुपये का फर्नीचर हो गया, ओके। मैसेज फर्नीचर मार्ट को पेमेंट हुई है, तो 2,20,000 का आधा कितना हो गया, आधा बिल ऑफ एक्सचेंज से किया, तो बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल पेबल, ठीक है, बिल पेबल। तो बिल पेबल की आधी पेमेंट मतलब हमने एक आधा बिल पेबल के नाम से कर दिया, और बाकी बचा हुआ का हमने क्या कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिया। अब डिबेंचर कितने पे इशू किया है, 9% डिबेंचर है, 100 रुपये का है, और 10% का क्या दे दिया हमने, प्रीमियम दे दिया। मतलब क्या होता है सर, इसका 110 प्राइस बन जाता है, ओके। और कुछ है क्या, और कुछ है क्या, नहीं 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 नहीं, और तो कुछ खास है नहीं। आओ जी शुरू करते हैं क्वेश्चन। बस मिल गया, देखो अपने को तो काम है, क्वेश्चन मिलना चाहिए, हमें क्वेश्चन मिल गया। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्नीचर खरीदने की एंट्री करते हैं, मतलब फर्नीचर बिजनेस में लाने की एंट्री करते हैं। क्या करेंगे सर, याद करो एसेट हमेशा डेबिट होता है, तो हाँ फर्नीचर हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बच्चों फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। टू 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 क्या आएगा, टू क्या आएगा, टू क्या आएगा, हाँ मैसर्स। मैसर्स मैसर्स क्या था, उसका नाम क्या था यार, मैं नाम पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ना नाम नहीं याद रहता, क्या नाम था, तुम देख के बता दो यार, क्या था, मैसर्स फर्नीचर मार्ट था, ओके सर। और वेंडर का नाम क्या था, मैसर्स फर्नीचर मार्ट, ठीक है जी, मार्ट अकाउंट। अब एक बात बताओ कितने का था, 220, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 220, और हमने यहाँ पे भी लिख दिया 220, ओके, ये भी हमारा काम हो गया। अब आगे चलते हैं, हम लोगों का जो डिबेंचर है ना, अब सॉरी पेमेंट है, वो कैसे हो रही है, आधी बिल पेबल से हो रही है, तो हम एक एंट्री करेंगे बिल पेबल से पे करने की, तो मैसर्स फर्नीचर अकाउंट डेबिट। देखो मैंने आपको बताया था ना, वेंडर है पहले क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा, कितना, आधी पेमेंट, तो 1,10,000, और उसकी पेमेंट कैसे हो रही है, बिल पेबल के अगेंस्ट हो रही है, तो बिल पेबल, बिल पेबल कितना हो जाएगा हमारे पास, अगेन 1,10,000 हो जाएगा। श्योर सर, ये हो गया पहला। फिर दूसरा क्या होगा, अब प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो क्या आएगी एंट्री, मैसर्स फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट, ओके, मैसर्स फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा, टू बिल पेबल, टू क्या हो जाएगा आपके पास, बिल पेबल अकाउंट हो जाएगा, टू बिल, ओ सॉरी बिल पेबल क्यों होना चाहिए, आई एम सो सॉरी गाइस, बिल पेबल नहीं होगा, यहाँ पे वेंडर का नाम आया, वेंडर का नाम यहाँ पे आ गया, और कितने परसेंट डिबेंचर था, 9%, तो यहाँ पे 9% डिबेंचर अकाउंट आ जाएगा, हाँ जी। और यहाँ पे क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अच्छा पता पहले ना रिजर्व भी यूज होता था, बट बाद में पता नहीं कंपनी सेक्टर ने डिलीट कर दिया उसको, तब हम क्या बोलेंगे, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, अगर आपके टीचर ने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखवाया है तो बस उसको चेंज करके सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देना, बाकी एकदम बढ़िया पड़ा है। आइए अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना है कि जी कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू हैं। तो सर 1,10,000 तो आपका क्या कहते हैं पेमेंट हो गया, ये वाला आधी पेमेंट हमें इससे करनी है, 1,10,000 ये हो गया, और अपॉन में क्या आएगा, देखो 100 रुपये का तो ये हो गया डिबेंचर का प्राइस, और 10 रुपये प्रीमियम हुआ, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी 110 से, किससे बनेगी 110, शून्य से शून्य कट गया, 11 की टेबल में 11, एक बार में 11, 1 2 3, तो 1,000, तो यहाँ पे क्या आएगा 1,000 आ गया, है ना। अब एंट्री पास कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पास करेंगे, अमाउंट डालेंगे, देखो अमाउंट क्या हो जाएगा, 1,000 डिबेंचर है और प्राइस कितना जी 100 रुपये, तो 1,000 मल्टीप्लाई 100 के तो कितना बना, हमारा आंसर बनता है 1,00,000 रुपये बनता है, कितना बनता है 1,00,000 रुपये। तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा सर, तो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा, 1,000 में कितना मल्टीप्लाई करूंगा, 10 रुपये मल्टीप्लाई करूँ क्योंकि जो प्रीमियम का है, कितना हुआ 10,000 हुआ, कितना हुआ 10,000, तो ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,10,000। और ये ऐसे नहीं मैंने बैलेंस करके निकाला है, मेरे को आता है कैसे निकालता हूँ मैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे 1,000 करूंगा मल्टीप्लाई क्या करूंगा 110 करूंगा, आ गया 1,10,000 आया। अब बताओ, अब बोलो कोई मुश्किल हो। अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम एंट्री भी तो मर्ज कर सकते थे, हाँ कर दो। अगर एंट्री मर्ज करोगे पता कैसे दिखेगी वो एंट्री मर्ज करे हुए, मैं कहाँ लिखूँ, मैं कहाँ लिखूँ, मैं कहाँ लिखूँ, हाँ मेरे पास यहाँ जगह है, मैं यहाँ लिखता हूँ, मेरा डस्टर कहाँ है यार, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे एंट्री पास होगी, यहाँ पे ना सिंगल एंट्री भी पास हो जाती है, करके दिखाऊं सिंगल एंट्री, मतलब इन दोनों का एक कंबाइंड एंट्री कैसे होगी, मैसर्स फर्नीचर मार्ट, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा राइट, है ना। 2 आप लिख देना 9% डिबेंचर, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, और 2 क्या आ जाएगा आपका बिल पेबल आ जाएगा। बिल पेबल में कितना अमाउंट था 1,10,000, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना 10,000, 9% डिबेंचर में कितना 1,00,000,
तो ये कितना हो गया, 2,20,000 हो गया। डन गाइस, सिंपल एंड सोबर, खत्म। अब आई होप आपको ये वाला आ गया होगा। अब अगला एक क्वेश्चन है जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा पूरा का पूरा बिजनेस परचेज करेंगे। आप ये नोट करो, ठीक है, आगे बढ़ो। स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, एज पर द रूल, हमारी क्लास का ये रूल है कि स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेता, हमें सब नोट करना पड़ता है। ओके गाइस, तो नोट करिए, हम फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओके, चलिए मेरे चीतों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, राइट, है ना, ठीक है। अब मैंने बोला था बिजनेस परचेज करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, देखते हैं। ये कहता है स्टार लिमिटेड टू कवर द एसेट्स ऑफ ₹6,60,000। ओके गाइस, एसेट कितना ले लिया, 6,60,000। लाइबिलिटी है 80,000 की, किससे लिए, मून लिमिटेड से। और इन्होंने बोला सर कि परचेज कंसिडरेशन जो है ना वो हम 6 लाख बनाएंगे। ओके, परचेज कंसिडरेशन 6 लाख हो जाएगा। अब इन्होंने बोला कि सर जनरल एंट्री करके दिखाओ, और उन्होंने 2 केस दे दिए। केस नंबर ए जिसमें कह रहा है, देखो अभी वो केस की बात बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ करते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन की एंट्री कर लेते हैं, पहले पॉइंट की। चलिए, अब आप, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा सा है, हम इसी से देख के फटाफट कर लेंगे कि क्वेश्चन क्या है और उसका हम सॉल्यूशन कर लेंगे, आपको तो यहाँ दिख ही जाएगा, है ना। अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने क्या खरीदा, एसेट खरीदा और लाइबिलिटी भी है। तो एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, डेबिट हो जाएगा। एसेट अकाउंट डेबिट होकर कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 6,60,000, राइट, ठीक है। फिर लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, लाइबिलिटी कितनी गिवन है, लाइबिलिटी गिवन है सर 80,000, तो हम लाइबिलिटी लिख देंगे 80,000। ओके सर, फिर हमारे पास वो जो वेंडर, उसका नाम है सर, क्या नाम है वेंडर का, मून लिमिटेड। ओके, तो मून लिमिटेड लिख देंगे। मून लिमिटेड कितना आ जाएगा, मून लिमिटेड आ जाएगा सर 6 लाख रुपए। ओके, अब देखो कौन सी साइड बड़ी है, हमारे पास ये वाली साइड बड़ी। मैंने बताया था ना कैसे करते हैं, शेयर्स में भी ऐसे बताया था, 6,80,000 और यहाँ पे कितना, 6,60,000। तो भाई जब ये वाली साइड ज़्यादा और ये साइड कम, तो हम किससे मैच करेंगे, हम मैच करेंगे सर गुडविल से मैच करेंगे, और कितना आएगा, 20,000 आएगा। लो जी, आपके 1.5 नंबर तो पक्के। अब आगे चलते हैं। इन्होंने कहा 2 केस बना दिए इन्होंने। सबसे पहले देखो ए केस क्या कहता है, ए केस कहता है कि परचेज कंसिडरेशन ऑफ पेबल 10% इन कैश। ओके, जो परचेज कंसिडरेशन है वो 10% कैश में देंगे, और बैलेंस जो है वो 5400, बैलेंस क्या है 5400, 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो बैलेंस क्या है, इन्होंने बोला कि 5400 को 100 से आप क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, मतलब बैलेंस क्या है 5400 डिबेंचर। लिखना थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ कर रखा है। 5400 डिबेंचर क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, कितने पे कर रहे हैं, 100 रुपए पे। तो एंट्री क्या पास करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आ जाएगा मून लिमिटेड, क्या आ जाएगा जी, मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट। आ गया मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन्होंने बोला कि 10% कैश में जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। और जो बैलेंस है वो क्या करेंगे हम, 12% डिबेंचर के तौर पे इशू कर देंगे। देखो हमारे पास मून लिमिटेड को मतलब परचेस कंसिडरेशन कितना तय हुआ था, 6 लाख हुआ था। अब वो कह रहे हैं 10% कैश में होगा, तो मतलब 10% मतलब 60,000 किस में हो जाएगा, कैश में हो जाएगा। अब आप देखो 6 लाख में से 60,000 माइनस हुए तो कितने बचेंगे सर, 5,40,000। अब 5,40,000 की इन्होंने पेमेंट कैसे करनी है, जब बोले कि 5400 डिबेंचर इशू करेंगे। अब पता है इन्होंने 5400 कैसे निकाला होगा, देखो ध्यान से, मैं हैक बताता हूँ हैक है कुछ नहीं है। देखो 5,40,000 तो तुम्हारा प्राइस हो गया, ठीक है। अब उस पर 100 रुपये माइनस डिवाइड कर दो, क्योंकि 100 एक डिबेंचर 100 रुपये का है, तो ऐसे उन्होंने निकाला 5400, है ना। और हमें नहीं भी निकालेंगे तब भी चलेगा। अब 5400 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है जी, 100 से। हम तो भोले बच्चे हैं, हमें जो बोल दोगे वो कर देंगे। हम यहाँ पे 5,40,000 लिख देंगे। लिख दिया आप लोगों ने 5,40,000, हो गया हमारा कंप्लीट काम। अभी केस नंबर ए था। अब केस नंबर बी, वो क्या कहता है, परचेज कंसिडरेशन वॉज पेबल 10% इन कैश एंड बैलेंस इन 4,500, 12% डिबेंचर 100 ईच, और प्रीमियम ले लिया 20% का। देखो ये तो हमारे लिए ना बहुत काम आसान करके दे रहा है। ये क्वेश्चन तो इतना प्यारा बच्चा है कि हमें ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने बोला सब कुछ करके दिया है। इन्होंने कैसे लिखा, इन्होंने लिखा मून लिमिटेड वापस से क्या हो जाएगा हमारे पास, डेबिट हो जाएगा। तो मून लिमिटेड हमारे पास डेबिट हो गया, राइट। कैश क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रेडिट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और उसके बाद 12% डिबेंचर भी आएगा, बिल्कुल सही बात है, 12% डिबेंचर भी आएगा। और लास्ट वन देखो, थोड़ा सा एक मिनट वापस मिटा रहा हूँ, सॉरी गाइस, ये जगह मेरे पास ना छोटी बच जाएगी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टू कैश अकाउंट, टू 12% डिबेंचर अकाउंट, है ना। और यहाँ क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। क्यों आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू है, ठीक है। अब उन्होंने जैसे बोला वैसे हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मून लिमिटेड की पेमेंट कितने की, 6 लाख की, हम लोगों ने लिख देंगे 6 लाख रुपए की, ये है। और परचेस कंसिडरेशन, अब इधर रखो एक मिनट। अब इन्होंने बोला 10% कैश है, तो 10% कैश है मतलब 60,000 कैश है। और बाकी इन्होंने पता है क्या बोला, बोला कि हम 4,500 शेयर डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 4,500 डिबेंचर इशू कर रहे हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं, 100 रुपये तो डिबेंचर का प्राइस है और 20 रुपये किसका है, प्रीमियम का है। ओके कर देते हैं।
अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4500 इंटू कितना 100, तो विच इज़ 4,50,000 आ जाएगा। और सिक्योरिटी बिम कितना आएगा 4500 इंटू 20, तो ये कितना हो जाता है, 2 5 10 2 4 8 90, और ये हो गया आपका 90,000 हो गया। हो गया खत्म। बिल्कुल सही, हो गया खत्म हमारा क्वेश्चन। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत लगी आप लोगों को क्वेश्चन में? देख लो एक बार, देख लो, कोई डाउट हो ना पूछना बढ़िया तरीके से, ठीक है। और भाई कोई क्या कहते हैं, आपको कोई टॉपिक में परेशानी आ रही है, कुछ आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये वाला टॉपिक भी सर को करा देना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप बताओ, अपने रिव्यू दो मुझे कि सर हमें आपको क्या इंप्रूव करना है, क्या नहीं करना, और कौन कौन से टॉपिक्स आपको लाने हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप तो भाई आपके पास कमेंट बॉक्स है, ठीक है, वहाँ पे एक अच्छे अच्छे कमेंट डाल देना, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, राइट। तो ये हो गया हम लोगों का कंसिडरेशन अदर देन कैश कंप्लीट, ठीक है। कुछ और तो नहीं रह गया इसमें, हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, इसकी वीडियो देखो, ये क्वेश्चन है, हम आप लोग क्वेश्चन करो और फिर उसके बाद आगे बढ़ना और टी.एस. ग्रेवाल वापस से उठाना, या आपकी कोई भी रिस्पेक्टिव बुक है उसे उठाना और उनमें से क्वेश्चन किक स्टार्ट करके करना चालू कर देना, राइट, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट करा दिया यहाँ पे, आप देख लो, कोई प्रॉब्लम हो देख लेना, बता देना मेरे को, ठीक है। ओके जी, तब तक के लिए बाय बाय। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखो यहाँ तो रात्रि हो गई, तो शुभ रात्रि, ठीक।